राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी पहुंच रही है। अमेठी उनकी यात्रा पहुंचने से पहले अमेठी में धारा 144 लागू कर दी गई है। एक चाय की दुकान है, चाय की दुकान पे तमाम लोग बैठे थे, यहाँ के स्थानीय लोग हैं। इनसे जानते हैं कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा आ रही है, इसका अमेठी के, खासकर अमेठी की जनता पे क्या असर पड़ेगा, और 2024 के चुनाव को देखते हुए अगले कुछ दिनों में चुनाव होगा तो इसका क्या असर पड़ेगा। क्यों काका, राहुल गांधी जानते हैं? राहुल गांधी को जानते हैं? हाँ, जानते हैं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा आ रही है, अच्छा, कुछ असर पड़ेगा यहाँ अमेठी में? हाँ, पड़ेगा। क्या माहौल है इस बार अमेठी का? ठीक है। कौन जीतेगा इस बार, राहुल या स्मृति? देखा आपकी जीत गई नहीं। कौन जीत जाएगा? ये उसके क्या नाम है? कौन जीत गई? अरे महाराजी जो विधायक है यहाँ से। अच्छा, क्यों चाचा, राहुल गांधी को जानते होंगे? ना, राहुल गांधी नहीं जानते? और स्मृति ईरानी को? हम कुछ नहीं जाने, हमको तो जाबे नहीं कर का जानी। हाँ, कद जाबे नहीं कर का जानी। कहूँ जाबे ना करते हैं? हाँ। अच्छा, एक चीज़ बताओ हमको, जो 5 साल से यहाँ स्मृति ईरानी सांसद हैं, उनको जानते हैं नहीं? जानी तो आती है कि नहीं आप लोग बीच में? कबो नहीं आई, काम वाम तो कुछ हुआ होगा? कुछ नहीं भाई। हाँ। तो इस बार क्या माहौल है? इससे पहले यहाँ सांसद राहुल गांधी थे, तो इस बार क्या माहौल है अमेठी का? जो सबका माहौल हो हमारा हो। क्या रहेगा इस बार, आपको क्या दिख रहा है? अरे हमको अब कुछ नहीं दिखा। ठीक है, चलिए। और लोग हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी पहुंच रही है, तो क्या माहौल है इस बार अमेठी का? अच्छा माहौल है, कांग्रेस जीतेगी। और जो धारा 144 लागू कर दी गई है अमेठी में, अब इसके बारे में जानकारी नहीं है, बहुत पढ़े लिखे इंसान नहीं है, क्या सिस्टम है, लेकिन हम लोग कांग्रेस के। अच्छा, जो स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद हैं, 5 साल से वो सांसद हैं, तो कुछ काम हुआ है कि नहीं उनके कार्यकाल में? कुछ नहीं हुआ है, आती है कि नहीं? कभी दिखाई नहीं पड़ी आज तक। और जब राहुल गांधी सांसद थे तो वो तो बीच बीच आते भी थे। आते थे? हाँ, और जो काम किया था कुछ? काम तो बहुत किया है। आज अमेठी जानते हैं तो राहुल गांधी के देन है। हार गए थे 2019 में। हार गए तो उसका कुछ कारण कुछ अलग है ना। हराए गए थे? हराए गए थे। कैसे? अरे सब ईवीएम घोटाला है, और कैसे? आपको लगता है ईवीएम घोटाला? बिल्कुल लगता है, अच्छा, एकदम 100%, 100% लगता है। और क्या? अच्छा, जो ये अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंच रही है अमेठी में, इसका कुछ असर होगा अमेठी वासियों में? बिल्कुल असर होगा, हम लोग साथ में हैं, हम लोग भी जाएंगे। यात्रा में जाएंगे आप लोग? बिल्कुल जाएंगे। और जो 144 धारा 144 लागू कर दिया, आप लोग इतने लोग भीड़ लगा के खड़े हैं, बैठे हैं, हमने चाय की दुकान में देखा, तो धारा 144 में तो 3-4 लोगों से ज़्यादा नहीं इकट्ठा हो सकते हैं? क्यों नहीं इकट्ठा हो सकते हैं? जब राहुल गांधी आ रहे हैं सब लोग जाएंगे। 144 धारा क्या करेगा? धारा 144 कुछ नहीं कर पाएगी? क्या करेगी बताओ पब्लिक के आगे? जाएंगे? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। इस बार चुनाव में क्या माहौल रहेगा? राहुल गांधी की सीट निकलेगी। राहुल गांधी की? बिल्कुल। क्या कह रहे हैं चाचा? हम ये कह रहे हैं कि जनता से तो सरकार बनती है, कि सरकार से जनता चलेगी? नहीं, जनता ही सरकार बनाती है। अब तो चाहे 144 लगाएं, चाहे जो लगाएं, जब जहां जनता अगर सड़क पे आ जाएगी। जनता तैयार है राहुल गांधी के लिए, उनकी यात्रा में जाने के लिए? यात्रा में जाने के लिए तो सब नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम तो भाई इधर देखे नहीं है यात्रा है कि नहीं है, लेकिन सुने हैं कुछ न्यूज में यात्रा आ रही है हाँ, उनकी। यात्रा आ रही तो यात्रा में शामिल होंगे। जो तो उससे पहले, यात्रा आने से पहले 144 लागू कर दी गई जो धारा, तो आपको लगता है धारा 144 में 4-5 लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते हैं? नहीं, इकट्ठा हो जाएंगे। जब जनता सड़क पे आएगी तो 144 क्या हर फाटक तोड़ अच्छा, सकती बताइए, है। ऐसा यहाँ कुछ माहौल तो था नहीं कोई? हाँ। ना कोई ऐसी कोई घटना भी इन दिनों घटी थी, फिर 144 जो धारा है वहाँ लागू की गई, आप लोगों को क्या लगता है क्यों लागू की गई है? देखो, ये जनता को डरवाने के लिए लगाया है बीजेपी ने, और सोच रही कि हम अपना उल्लू सीधा करें, तो चाहे डरा के। भाजपा वाले इस बार नारा लगा रहे हैं, इस बार 400 पार। 400 पार नहीं, अगर ये निष्पक्ष चुनाव अगर कराएं तो 40 सीट भी नहीं पाएंगे। 400 पार। तो आपको आप क्या करें। लगता है चुनाव निष्पक्ष नहीं होता है? निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है। गड़बड़ी होती है चुनाव, देखो गड़बड़ी होती है, कभी ईवीएम में हो जाती है, कभी गुंडागर्दी से करते हैं, क्योंकि ईडी भी इनकी है। अरे महाराज, योगी जी कह रहे हैं कि हमने प्रदेश से गुंडा राज खत्म कर दिया, यहाँ जो सुशासन चल रहा है, राम राज लागू कर दिया है। तो ये योगी जी कह रहे हैं ना, बाकी ऐसे कहाँ है कि गुंडई नहीं हो रही है। जो असल मीडिया जैसे आज तक है, या द न्यूज़ है और इंडिया टीवी है, ये न्यूज़ हकीकत न्यूज़ थोड़ी ना दिखाते हैं।
गुंडई तो हर जगह हो रही है। अच्छा, ये जो न्यूज वाले जो दिखाते हैं, ये क्या दिखाते हैं? आपको क्या लगता है कि निष्पक्ष नहीं है? निष्पक्ष नहीं है। मीडिया निष्पक्ष नहीं है? मीडिया निष्पक्ष अगर जिस दिन हो जाए, हकीकत ये दिखाने लगे, उसी दिन सरकार गिर जाएगी बीजेपी की। हकीकत नहीं दिखाती मीडिया। हकीकत नहीं दिखाती, ये तो अपना ही दिखाती है बस खाली। ठीक है, क्या कहेंगे जो राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं अमेठी? हम मोदी जी के साथ थे, मोदी जी के साथ रहेंगे। हाँ, मोदी जी ने कुछ काम वाम किया है कि कुछ नहीं? नहीं किया हो लेकिन उन्हीं के साथ रहेंगे। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं करे लेकिन रहेंगे उन्हीं के साथ। इस बार 400 पार? हाँ, 800 पार हो जाएगी। 800 पार? हाँ, कैसे? अच्छा, देश में कितनी सीटें हैं? अब क्या मालूम कितनी सीटें हैं। सीटें फीटें हमसे नहीं मतलब, हमसे अपने आप से मतलब है। हम हमारा एक वोट बनता है, हम देंगे, बात खत्म है। आप देंगे? घर वाले भी देंगे? हाँ, घर वाले भी देंगे जहाँ आप कहेंगे। हाँ, इस बार मोदी जी सरकार। इस बार नहीं है, इस बार 800 पार। हाँ, 800 पार? 800 पार हो जाएगी, देखते रहो। हाँ, और जो इसमें, अच्छा ये बताओ, 13 रुपए किलो चीनी बोली थी स्मृति ईरानी जी, दे रही कि नहीं? मिले चाहे 100 रुपए किलो हो जाए, महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं है? महंगाई नहीं है। आटा चाहे 300 रुपए में, 1500 में हो जाए, तेल 500 में हो जाए तो 800 में हो जाए, साला कोई मतलब नहीं। फिर भी हाँ, क्या कह रहे हैं? ये अंधभक्त हैं। हाँ, अंधभक्त हैं ये, अंधभक्त हैं? और क्या, मोदी जी की। कैसे? यही तो कह रहे हैं कि जो है आपकी 800 पार। मोदी जी कौन सा अच्छा काम किए हैं बताइए। वो तो कह रहे हैं कुछ भी ना करें लेकिन हम वोट देंगे मोदी जी को, इसीलिए तो अंधभक्त हैं। हाँ, आपको लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी, ये जो तमाम मुद्दे हैं देश में, डबल तिबल हो गई महंगाई। तो मुद्दा होगा चुनाव में? बिल्कुल मुद्दा होगा। मोदी जी ने किया क्या है देश के लिए? मोदी जी ने बेच दिया। मोदी जी बता रहे, देखिए धारा 370 खत्म कर दिए, मंदिर बनवा दिए। 370 खत्म करने से क्या दिक्कत है? आपको लगता है कि धारा 370 खत्म होने से आम जनता को कोई फायदा नहीं है? कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा है? राशन फ्री दे रहे हैं, उससे क्या मतलब है? फ्री दे रहे हैं तो 5 किलो दे रहे हैं तो 50 किलो जो है वो जानवरों से चरवा रहे हैं। अच्छा, आप युवा हैं, युवाओं के नज़रिए से जो आपको लगता है कि जैसे जब मोदी जी आए थे तो उस समय नारा लगा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, ये बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, 2 करोड़ रोजगार का वादा, तो लगता है इनमें कुछ पूरा हुआ है कि नहीं? अभी कुछ नहीं हुआ है। कुछ तो हुआ होगा? कुछ नहीं हुआ है, कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा सब झूठा है। सब झूठा है? मोदी झूठे हैं, मोदी झूठे हैं? बिल्कुल झूठे हैं। काम क्या किया है? अच्छा, अमेठी बताइए, अमेठी से स्मृति ईरानी जी यहाँ सांसद हैं, इन्होंने तो कुछ किया होगा 5 साल में? कुछ नहीं किया, इन्होंने भी कुछ नहीं किया? हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया। आती हैं कि नहीं? कभी नहीं आती हैं। 5 साल चुनाव खत्म हो गए, आती ही नहीं है। एक बार आई थी, वही बीच में चुनाव के समय। ये टीवी में देखते हैं, न्यूज व्यूज में तो तमाम दिखता है कि वो यहाँ रोजगार मेला लगा के युवाओं को रोजगार बांट रही हैं। कहाँ दे रहे हैं? दिखाएं तो, हमें भी दिखाएं। दिख ही नहीं रहा है। नहीं है? नहीं है। तो इस बार क्या माहौल है अमेठी का? अमेठी का इस बार राहुल गांधी। राहुल गांधी? 100% राहुल गांधी। ठीक है। क्यों चाचा, क्या कह रहे हैं? हमको नाम ये सड़क की विषय में बताओ तो। कहाँ है सड़क? ये जो हाँ जो टूटी है, जो खराब है? हाँ, यो नेता विधायक चाहे अब वहीं सांसद हो क्यों देखे आए का बनो। सांसद जी तक अपनी बात नहीं पहुँचाए? बहुत आवाज वहाँ क्यों बनवाए, तबे तो आए। तो इस बार अमेठी का क्या माहौल है, आपको क्या लगता है? जो स्मृति ईरानी, राहुल गांधी, सब गड़बड़ेशन है। नोटवा देंगे ना किसी न किसी को? नोटवा देव नहीं, नोटब दबाए देव, यह तो होए। हाँ। जब गांव कोनो विकास है न होए, सड़क 15 साल 20 साल से बनी है, बुजरी गड्ढे है। नेता लोग ही ध्यान देंगे कि ओटवे बड़े ध्यान देंगे, काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, कोई नहीं दे रहा है। जो राहुल गांधी इससे पहले सांसद, उन्होंने कुछ काम वाम कराए थे कि नहीं? काम उनके उन्हीं सरकार काल में होते बा कम हुए, चाहे योगी सरकार, मोदी सरकार हो, कौनो सरकार हो। राहुल गांधी उन्हीं देन है? हाँ, उन्हीं के देन पे सब काम कर रहे हैं। 5 साल से स्मृति ईरानी जी हैं ये? कुछ ना के यहाँ एक बनवाए दी, नहीं आती? नहीं आती, नहीं आई हैं, न उबे करी हैं। चुनाव में तो 24 में चुनाव वाह उन्हों तो आ रहे हैं। गरिमा सिंह कहने का बनवा दे भाई, वहाँ हाथ गोड़ जोड़ी, कहने घरे से निखारी यही इसमें मार रोत रही। कभो आई जब से जीती ही नहीं आई? नहीं आई। 24 में आएंगी नहीं? अब नाम की नाम है। ठीक जनता राहुल गांधी जी की
भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी पहुंच रही है, तो अमेठी वालों का क्या माहौल है? धारा 144 भी लागू हो गई है। माहौल की जहाँ तक बात है, पूरे अमेठी में ही नहीं, इस समय पूरे प्रदेश में इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी की यात्रा का माहौल जो है इतना बढ़िया बन रहा है कि ये 400 पार का नारा देने वाले, जैसे अभी एक भाई साहब बता रहे थे कि 40 पार होना मुश्किल हो जाएगा। तो इस बार अमेठी वाले क्या देख रहे हैं? राहुल गांधी, स्मृति ईरानी या कोई और, किसके बारे में सोच रहे हैं? यहाँ पर राहुल गांधी की यात्रा आ रही है, ये तो बड़ी खुशी की बात है यहाँ के लोगों की। लेकिन उसके अलावा शायद यात्रा ना भी आती तो भी अमेठी में पीडीए के लोग कांग्रेस को जिताने के लिए या इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को, जिसको राहुल गांधी अखिलेश, पीडीए यानी अरे दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और कौन सा पीडीए, मतलब सपा का जो पीडीए नारा है, सपा कांग्रेस को जिताने जा रही है। ये मैं यहाँ के आवाम की बात बता रहा हूँ। यहाँ की आवाम चाहती है और अखिलेश को भी चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। पीडीए के लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहते ही हैं, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी का, कांग्रेस का भी इतना ज़्यादा कार्य हुआ है। आप यहाँ से अमेठी तक कहीं भी निकल जाइए, अभी स्मृति ईरानी का कोई काम नहीं दिखाई देगा। केवल जो है राहुल गांधी का, राजीव गांधी का ही कार्य दिखाई देता है। ठीक है, और लोगों से राय ले लेते हैं, और लोग भी हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी आ रही, जानते हैं कि नहीं? जी जी जानते हैं। अमेठी में धारा 144 भी लागू हो गई है। हाँ, वो भी जानते हैं। तो क्या लगता है आपको, ये धारा 144 जो लागू की गई है, क्यों लागू कर दी गई? कोई यहाँ कोई घटना तो घटी नहीं है ना, ये तो एक चाल है। कैसी चाल है? यानी कि चुनाव जो है एक तरफा हो जाए जो है, और आदमियों को, किसी को भी ये जानकारी न दिया जाए जो है, संगठन इकट्ठा ना हो पाए, एक जो है चाल राजनीति है। हाँ बस। तो इस बार क्या माहौल है अमेठी में, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? राहुल गांधी। राहुल गांधी। क्या नाम होगा किसका? आपका? हमारा नाम है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र जी। तो आपको ये लगता है कि जो स्मृति ईरानी जी यहाँ हैं 5 साल से, काम हम कुछ तो हुआ होगा उनका भी? यहाँ कहाँ कभी दिखाई नहीं दिए, यहाँ कभी दिखाई नहीं दिए। दादा, यहाँ तो कभी देखने भी नहीं आई स्मृति ईरानी जी। हाँ हाँ हाँ, स्मृति ईरानी जी। अरे महाराज, इतना जो है नारा दे रही है। देखिए अमेठी में ओवरब्रिज बन गया, अमेठी में बाईपास बन गया है। अमेठी तो ये भी लगता है। तो यहाँ कुछ नहीं हुआ? यहाँ कुछ नहीं हुआ। आती है कि नहीं? नहीं आई, नहीं पूछ लो सभी से। अमेठी में आ रही हैं, वहाँ हम लोग क्या करें? यहाँ से जो है अमेठी में जो भी करना है वहाँ करें। यहाँ तो कोई विकास ही नहीं है ना। विकास भी चाहिए, हम लोगों को भी चाहिए विकास। तो आपको लगता है इस बार लड़ाई टक्कर की होगी या एक तरफा रहेगा? टक्कर की लड़ाई। टक्कर की होगी। जी जी। स्मृति ईरानी को टक्कर देंगे इस बार राहुल गांधी? जी 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 देंगे। देंगे। ठीक है, चाची भी खड़ी हैं, बतिया। चाची ये बताओ, आपके यहाँ जो सांसद है स्मृति ईरानी जी, जानती हैं? हाँ जानते हैं। आती हैं कि नहीं आप लोग बीच में? नहीं आती हैं। कुछ काम वाम आप लोग बीच में हुआ है कि नहीं? कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर। कुछ नहीं काम हुआ? कुछ नहीं हुआ है। तो इस बार अमेठी वालों का, ग्रामीण महिलाओं का, आप सबका क्या माहौल है कि इस बार राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, किसके बारे में सोच रहे हैं लोग? राहुल गांधी को दिया जाएगा। राहुल गांधी को? हाँ। राहुल गांधी जब यहाँ से सांसद थे तो कुछ काम वाम किए थे? यहाँ काम किए थे तभी। हाँ, अब उसके बाद रानी स्मृति ईरानी कभी नहीं यहाँ आई। कभी नहीं आई? कभी नहीं आई। चलिए ठीक है। तो ये हम अमेठी में थे, अमेठी लोगों के बीच में थे, लोग थे, अपनी राय रख रहे थे, लोगों की अपनी प्रतिक्रिया थी। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।